आपने ये शिकायत की है ईडी को? अभय दुबे आरोप दर आरोप तो लगा रहा है आजकल इंडिया गठबंधन। यहां पर एक वाजपेयी कह रहे हैं अरे भाई शिकायत तो करिए, तभी तो ईडी कार्रवाई करेगी। संदीप चौधरी जी, मैं सुन रहा था मेरे साथी विद्वान वकील साहब को, छगन भुजबल साहब की फाइल घूम गई तो ईडी ने क्लोजर फाइल कर दिया। जब क्लोजर फाइल करना होता है ना, जैसे प्रफुल्ल पटेल के केस में, तो साक्ष्यों को दबाकर छुपाकर क्लोजर फाइल किया जाता है। वाजपेयी साहब क्या कहा था संजय राउत के केस में? संजय राउत को कितनी बार एक्सटेंशन रिमांड का मांगा था? एक बार 14 दिन, फिर 14 दिन, फिर 13 दिन, 3 महीने से ज़्यादा जेल में रखा। और क्या कहा अदालत ने कि अवैध रूप से अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, सिविल मामले को मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ दिया गया है। अभी मैं एबीपी न्यूज़ की एक खबर पढ़ता हूं, देश के लोगों, महत्वपूर्ण खबर है, सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लगाई फटकार, कहा लोगों को जेल में रखने के लिए नई फाइल कर सकते लगातार चार्जशीट। सिसोदिया जी के केस में कितनी चार्जशीट फाइल की? जब जिसको जेल में डाल रखा है बेचारा जमानत के लिए अप्लाई करता है तो एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट लगा देते हैं कि नहीं साहब, नए चार्जेस फ्रेम किए, अभी जेल में रखने की आवश्यकता है। तो कानूनी पेचीदगियों का लाभ उठाकर ये टाइम बाय करते हैं ताकि ये लोग चुनाव तक हम प्रतिपक्षी दल के लोगों को जेल में रखें और सत्ता की भूख मिटा सकें। जिस रेड्डी बंधु को बेल्लारी वाले प्रधानमंत्री जी ने गले लगा के अपनी पार्टी में लिया है ना, 9 सीबीआई के मुकदमे और 35,000 करोड़ रुपए के आयरन और भारत के देश को नुकसान पहुंचाने का, आर्थिक डाका डालने का उस पर आरोप है। और क्या किया था सीबीआई ने? अभी 4 महीने पहले सीबीआई की अदालत में रोक रहा हूं, आपने मेरे मूल सवाल का जवाब नहीं दिया। जवाब आपका देता हूं। में आरोप लगा रहे हैं, ईडी को शिकायत करिए बाकायदा इन मामलों की। अरे साहब, ईडी को, चुनाव आयोग को, कोर्ट सारे दरवाजे खटखटाएंगे, मत चिंता कीजिए आप। और हमने किया भी है ये काम, ऐसा नहीं है, हमने लगातार ये काम किया है। हाँ, लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं। उस रेड्डी बंधु के केस में आप सुनकर चौंक जाएंगे। 4 महीने पहले सीबीआई की कोर्ट में 125 संपत्तियों की, जो बेल्लारी का रेड्डी है उसकी दिए कि बेशकीमती संपत्तियां हैं, एडवांस स्टेज में केस है, इनकी सारी प्रॉपर्टी सीज कर ली जाए। तो सीबीआई की कोर्ट ने कहा कि 2009 के बाद की सारी 77 संपत्तियां उनकी और उनकी पत्नी के नाम की जब्त कर ली। उसके बाद गले लगा लिया इन लोगों ने। जिसके पिताजी को टिकट दिया है ना, जो शराब घोटाले का आरोपी है दिल्ली का, जी टीडीपी से, वो चंद्रबाबू नायडू 52 दिन जेल रहकर आए। 52 दिन जेल रहकर आए। भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने समझौता कर लिया। अब जेल जाने की जरूरत नहीं है साहब उनको, अब वो बाहर रहेंगे चुनाव तक, उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। उन्होंने टिकट आप देश की जितनी प्रतिपक्षी दलों को, सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उन पर सवाल उठा रहे हैं। आप ईसी भी जा सकते हैं। अब तो एक मुख्य चुनाव आयुक्त समेत 2 और पूर्व चुनाव आयुक्तों ने कहा है कि भाई ईसी कारण बताओ नोटिस भी दे सकता है, इस कार्रवाई को रोक भी सकता है। अब वो 3,500 करोड़ का आपको नोटिस आ गया है, ईसी का दरवाजा खटखटाया आपने, ईडी का। अब कह रहे हैं खटखटाएंगे, कब खटखटाएंगे? या पहले यहां पर विक्टिम कार्ड? अरे ईसी में तो खटखटा लिया हमने। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास तो हम रिप्रेजेंटेशन देकर विस्तार से चले गए। ये सारी बातें जितनी आप कह रहे हैं, हमने चुनाव आयोग को पहले ही अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है कि आप तुरंत हस्तक्षेप कीजिए, और सारी राजनीतिक दलों के लोग गए थे। और जहां तक बात इनकम टैक्स के नोटिस की है, तो मैं बता दूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी के गौर से सुने दोष, 2017-18 में 1400 के लगभग खाते ऐसे हैं जिसमें आरपी एक्ट के सेक्शन 29 के तहत जिस फॉर्मेट में जानकारी देनी होती वो छुपाई गई है। किसी दानदाता का नाम नहीं है, किसी का पता नहीं है, किसी का नाम पता दोनों नहीं है। और वो 40 करोड़ के अकाउंट का अगर हमारे तहत जुर्माना जैसे हमको लगाया 135 करोड़ का, अगर वो कैलकुलेट करोगे उसी तरीके से, तो भाजपा पर 4,000 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगती है उस अकेले मामले। इसी को जाकर अभी 22-23 में भी इन्होंने खातों की जानकारियां छुपाई है, जो बता दिया हमने। सुनिए क्या कहा ईसी ने, क्या कहा ईसी? हमने रिप्रेजेंटेशन दिए हैं। हाँ देखिए,
आप चुनाव आयोग को अब एक्शन लेना है, चुनाव आयोग को से अब हम एक्शन अपेक्षा लेना करते है, हैं। ठीक हम है। यही- जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।